बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किचन क्लासिक। अगर आपके घर में कलेजी पसंद की जाती है और आप उसको बनाना चाहते हैं सुपर सॉफ्ट और डिलीशियस, तो आज की रेसिपी है आपके लिए। आइए शुरू करते हैं। ये कलेजी है मेरे पास एक बकरे की, और सबसे पहला स्टेप जो है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यही आपकी सुपर सॉफ्ट कलेजी का बायस बनेगा। गर्म पानी में 5 मिनट के लिए कलेजी को भिगो दिया था मैंने, और अब आप उसके ऊपर देखेंगे कि एक वाइट किस्म की झिल्ली नज़र आना शुरू हो गई है। जी हाँ, पहला स्टेप यही है कि इस झिल्ली को हमने उतार लेना है। आप थोड़ा सा उसको टच करें, एक कट सा लग जाएगा आपके नाखून के साथ ही, और आप उसको उतारना शुरू कर दें। इसी तरह आप बहुत एहतियात के साथ इसके ऊपर जितनी भी वाइट झिल्ली है, ये देख रहे हैं आप, इसको उतार लें। ये झिल्ली जब उतर जाएगी और इसको काटने में एक और स्टेप की तरफ बढ़ेंगे हम, तो उसके बाद इंशाल्लाह कलेजी जो है वो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। ये देख रहे हैं इस तरीके से झिल्ली के छोटे छोटे पीसेस उतर रहे हैं। तो इसी तरह से सारी ऊपर से कलेजी हमने साफ़ कर ली है, और अब इसको काट के छोटे छोटे पीसेस करने हैं। और उसमें जो आपको सख्त हिस्से जो वेन सी बनी हुई नज़र आती हैं, काटने में आप इस तरह से काटें कि उनको भी अंदर से अलग कर दें, और छोटे छोटे पीसेस में अपनी कलेजी जो है वो पकाने के लिए काट कर तैयार कर लें। इस तरीके से ये देख रहे हैं आप, कलेजी के बहुत बड़े पीसेस नहीं होने चाहिए, छोटे पीसेस हैं, क्योंकि कलेजी को हम जब पकाते हैं तो हमने ये कोशिश करनी है कि हम इसको बहुत कम पकाएं। अभी आगे मैं आपको ये बताऊंगी कि कम क्यों पकानी है। थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयल हमने नहीं डालना। ये कोई 4 से 5 चम्मच ही ऑयल का होगा मेरे पास। और इसमें अब मैं डाल रही हूँ कोई आधा कप प्याज का पेस्ट है। प्याज को फाइनली चॉप कर लिया है और इसका पेस्ट बना लिया है, और ऑयल गर्म करके इसमें हम प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद एक बड़ा चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट का डाल लिया है, और अब इसमें इसको भी फ्राई करने के बाद मैं डाल रही हूँ कोई आधा कप या 2 स्मॉल टमाटो पेस्ट के। उसके बाद अपने मसाले जो भी हम इसमें ऐड करते हैं वो डाले हैं, जिसमें मेरे पास है कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया पाउडर, और रेड चिली, और नमक। आप देखें कि मैंने नमक अभी जो नहीं डाला। सबसे बेहतर जो चीज़ नोट करने वाली वो ये है कि नमक अभी तक मैंने नहीं डाला। और कलेजी में जो है मैंने 2 चम्मच योगर्ट शामिल करके उसको मिक्स करके रख लिया था। ये को बहुत पहले नहीं करना आपने, सिर्फ 2-3 मिनट पहले ही उसमें ये शामिल किया है। अब कलेजी अपने भुने हुए मसाले में डालकर थोड़ा सा भूनूंगी मैं, और फिर इसको ढक कर पकाऊंगी। और याद रखें कि इसको ढक कर मैंने आहिस्ता आग पे नहीं पकाया, बल्कि हाई फ्लेम पे पकाया है, क्योंकि कलेजी को बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ नहीं करना चाहिए। इसके ऊपर टर्मरिक पाउडर थोड़ा सा मैंने डाल दिया, क्योंकि वो पहले मैंने मसाले में डालना भूल गई थी, वो डाल दिया। और अब इसको दोबारा हाई फ्लेम पे ही ढक कर पका रही हूँ। कलेजी जो है, इसकी जो भी ग़िज़ाइयत इसमें होती है, बहुत ज़्यादा पकाने से ना सिर्फ कलेजी की ग़िज़ाइयत ज़ाया हो जाती है, बल्कि आपकी कलेजी सख्त भी हो जाती है। इसलिए आपने इसको हाई फ्लेम में 5 से 10 मिनट के दौरान तक बस पकाना है। बहुत ज़्यादा अपने कलेजी को नहीं पकाना, वरना कलेजी अपनी ग़िज़ाइयत भी खो देगी और पक कर सख्त भी हो जाएगी। ये देख रहे हैं माशाल्लाह कलेजी बहुत ही अच्छी बनकर रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा भूनेंगे, और जो भी इसमें थोड़ा सा पानी है उसको हम ड्राई करके तो फिर हम उतार लेंगे। इसी स्टेज पे आके अब इसमें मैं नमक शामिल करूँगी, क्योंकि पहले नमक नहीं डाला हुआ। 1 टेबल स्पून ही नमक का मैंने डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक जो है वो शामिल कर लें, जितना भी आप खाना चाहते हैं, कम या ज़्यादा। वैसे भी जब हम बाद में नमक शामिल करते हैं तो नमक हमें कम रखना चाहिए, क्योंकि वो नमक थोड़ा भी काफ़ी महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके बाद मैंने डाला है इसमें चाट मसाला, ग्रीन कटी हुई मिर्चें और धनिया, ये सारी चीज़ें शामिल कर ली है। थोड़ी सी मेथी, खुश्क मेथी भी डालूंगी मैं, और लेमन जूस अगर आप शामिल करना चाहें, आपको पसंद हो तो लेमन जूस भी शामिल कर लें। और अब बहुत मज़ेदार किस्म की सॉफ्ट और सुपर डिलीशियस किस्म की कलेजी जो है वो बनकर हो चुकी है हमारी रेडी। कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ये कोई 10 मिनट में बनकर कलेजी रेडी हो जाती है। और ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी सॉफ्ट है और खाने में बहुत मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर है। इंशाल्लाह अगर आप जब बनाएंगे तो ढेर सारी तारीफ़ पाएंगे।
अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, अपनी रहमतों का नज़ूल करे आपके घरों में। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।